टॉपिक है कि हाउ टू रीड एंड राइट द कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस। ठीक है, उसके पीछे का उसको रीड करने का राइट वे क्या है वो एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो क्रेडिट्स किसको जाता है? क्रेडिट्स दो आर्टिकल्स को जाता है जो मैं नीचे लिस्ट किया है। फॉर एग्जांपल सिंपल टाइप रहेगा तो इसको तो हम लोग को रीड करने आ रहा है कि ए इज़ एन इंटीजर, बी इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर। इसको थोड़ा पढ़ने में किसको लगता रहेगा, कोई इसको ऐसा रीड करता रहेगा, मतलब मैं बता रहा हूँ, समझो किसको रूल ही नहीं पता तो वो कंफ्यूज रहेगा कि सी इज़ अ पॉइंटर टू एन अरे ऑफ 10 इंटीजर कि सी इज़ एन अरे ऑफ 10 पॉइंटर टू इंटीजर। तो मीन्स किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है, कुछ तो पर्टिकुलर रूल रहेगा ना। तो हाँ, एक पर्टिकुलर रूल है, ठीक है। तो वो रूल हम लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएगा कि इसको एक्चुअली किस तरीके से पढ़ना है और ये एक्चुअली है क्या। इसका डायग्रामेटिक व्यू तो आप समझ जाओगे, बट मतलब अगर आप पढ़ उसको राइट पा रहे हो तो उसको डायग्राम वायग्राम सब उसको विजुअलाइज बरोबर से कर पाओगे। इसका फॉर एग्जांपल है कि सी इधर एक अरे है ऑफ 10 और जो अरे है उसमें हर एक इंडेक्स पे जो टाइप है सी इज़ एन अरे ऑफ 10 पॉइंटर टू इंटीजर। कैसा पढ़ा है उसका रूल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ये तो चलो छोटा एग्जांपल हो गया, दिखने में एक इतना स्वीट लग रहा है, बट कुछ ये रूल को यूज़ करके कोई कॉम्प्लेक्स टाइप भी लिख सकता है। तो इसको इंटरप्रेट करना हमको आना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल इसी का एक भयानक पार्ट को इधर नीचे लिखा है और इसको रीड करोगे तो किस तरीके से मतलब कैसा रीड होगा वो भी लिखा है। अभी फ़िलहाल इसको रहने दो, हमको रूल नहीं पता है, बट पता है मतलब दिखने में भयानक और रीड करने में भी भयानक, तो इसके पीछे कुछ रूल होगा, वो रूल जानने के बाद ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे का एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोई भी डेटा टाइप हम लोग जब बनाते हैं तो उसको सेवरल कंपोनेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऊपर वाला एग्जांपल ही है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें डिफरेंट टाइप डिक्लेयर करने को डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ किए हम लोग ने। पॉइंटर यूज़ हुआ है, इधर डेटा टाइप यूज़ हुआ है, ऐसे डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती है। तो वो डिसाइड करती है, लाइक डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ होते हैं एक टाइप को डिक्लेयर करने के लिए, है ना। तो और हर एक कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक लोकेशन रहता है विथ रिस्पेक्ट टू नेम, मतलब नेम आपने किधर लिखा है, इधर कोई आइडेंटिफाई लिखा है तो उसके लेफ्ट में क्या आएगा, उसके राइट में क्या आएगा, सबका एक पर्टिकुलर लोकेशन है हर एक कंपोनेंट का, वो डिस्कस करेंगे। तो मतलब अभी फॉर एग्जांपल देखो, अभी डिफरेंट कंपोनेंट इधर दी है ना, और उसकी लोकेशन क्या रहेगी वो दी है विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफायर मतलब नेम, और उसको कैसा रीड करना है वो दिया है। ये टेबल को एक बार देख लेते तो आगे रूल्स पढ़ के कॉम्प्लेक्स पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। देखो इंट, अनसाइंड, इंट, डबल, ऐसा कोई भी टाइप है ना डेटा टाइप, तो वो हमेशा लेफ्ट में आता है वेरिएबल नेम के, और जो लिखा है उसको वैसे का वैसे ही पढ़ना है, मतलब इंटीजर को इंटीजर पढ़ना है, अनसाइंड को अनसाइंड पढ़ना है ना। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा लेफ्ट आता है वेरिएबल नेम के, और उसको पढ़ना कैसा है, एज कांस्टेंट। ऐसा ये सिंबल दिख रहा है तो ये हमेशा लेफ्ट आएगा, वेरिएबल नेम के हमेशा लेफ्ट में आएगा, ठीक है। और इसको पढ़ना कैसा है, पॉइंटर टू। ये ऐसा सिंबल दिखा, एम्परसेंड जैसा सिंबल दिखा, तो ये हमेशा लेफ्ट आएगा वेरिएबल नेम पे, किधर आएगा वो लोकेशन, लेफ्ट आएगा हमेशा। इसको पढ़ना कैसा है, रेफरेंस टू। इस ये वाले ब्रैकेट को बेसिकली पढ़ना नहीं है, इसको तो स्किप ही करना है ना। ये वेरिएबल के लेफ्ट में दिखेगा, वेरिएबल नेम के लेफ्ट में दिखेगा। ये अरे वाला मतलब ये वाला सिंबल हमेशा राइट दिखेगा, वेरिएबल नेम का हमेशा राइट में दिखेगा। इसको पढ़ना है अरे ऑफ, ठीक है। ये भी मतलब राइट में दिखेगा, ठीक है। और इसको पढ़ना है अरे ऑफ 6, मतलब अभी 6 लिखा है तो अगर समझो 8 लिखा हो तो अरे ऑफ 8 पढ़ते है ना, ठीक है। ये वाला भी किधर आएगा, टू द राइट आएगा, है ना। और इसको पढ़ना कैसा है, 2 डायमेंशनल अरे ऑफ अननोन रोज विथ 10 कॉलम्स। बेसिकली रोज कितने हैं वो स्पेसिफाइड नहीं है, कॉलम्स मतलब जितने भी रोज हो हर एक रो में 10 कॉलम रहेगा, है ना, ठीक है। इसको कैसा पढ़ना है, ये हमेशा राइट में आएगा वेरिएबल नेम के, किधर प्लेस रहेगा, हमेशा राइट में प्लेस रहेगा वेरिएबल नेम के। और इसको पढ़ना कैसा है, 2 डायमेंशनल अरे ऑफ 4 रो एंड 10 कॉलम्स, मतलब हर एक रो में 10 कॉलम्स रहेगा, 2D अरे, ठीक है, ठीक है। पढ़ना कैसा है वो देख लो, 2 डायमेंशनल अरे ऑफ 4 रोज विथ 10 कॉलम्स, ठीक है। ये जो क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ये स्किप होगा, बट ये हमेशा राइट में दिखेगा वेरिएबल नेम के, है ना।
अभी एल्गोरिथम, मेन एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम को पहले समझ लेते हैं। पहले ना आपको कोई भी डिक्लेरेशन में एक आइडेंटिफायर दिखेगा, मतलब नेम दिखेगा। आइडेंटिफायर दिखेगा। तो सबसे पहला हम लोग का काम है कि आइडेंटिफायर को ढूंढना है ना। फिर इसके राइट में जाना है, राइट में पढ़ते जाना है। सबसे पहले राइट में पढ़ना है जब तक एक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट ना दिखे, है ना। फिर ये मिलने के बाद इसके लेफ़्ट में चालू करना है जब तक एक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट ना दिखे, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ये हो गया, फिर वापस से राइट में पढ़ना है वही पोजीशन से जब तक और एक राउंड ब्रैकेट, क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट ना मिले। इधर तक पढ़ने के बाद वापस से लेफ़्ट से पढ़ते जाना है जब तक एक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट ना दिखे या फिर ख़त्म ना हो जाए। मतलब वापस से अभी राइट जाएंगे, राइट का पूरा पढ़ेंगे जब तक मतलब क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट नहीं आता या फिर ख़त्म नहीं होता। और पढ़ने के बाद वापस से लेफ़्ट में आना है जब तक ख़त्म या जो रिस्पेक्टिवली है ओपनिंग राउंड ब्रैकेट वो नहीं मिलता। वही रूल्स में लिखा है कि देखो, सबसे पहला रूल में क्या लिखा है, स्टार्ट विद अ वेरिएबल नेम, और ये लोकेशन को याद रखो। फिर राइट में जाओ, रीड टू द राइट एज फार एज पॉसिबल, स्टॉपिंग इफ़ अ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, है ना। मतलब जब भी तक राइट में पढ़ते जाना जब तक एक राउंड पैरेंथेसिस आपको मिले ना, ठीक है। अगर मिल गया फिर उसके आगे लेफ़्ट में पढ़ते हो, लेफ़्ट टू एज फार एज पॉसिबल, स्टॉपिंग इफ़ अ लेफ़्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। फिर वापस से ये 2 और 3 स्टेप दोहराना है ना। मतलब एक लेवल बाहर जाके वो स्टेप दोहराना है, जो बेसिकली ऊपर एल्गोरिथम समझाया है कि आइडेंटिफायर ढूंढो, राइट में जाओ जब तक एक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट नहीं मिलता, फिर लेफ़्ट में जाओ, फिर वापस से राइट में जाओ, लेफ़्ट में जाओ, यही रूल है ना। देखिए एक एग्जांपल देखिए तो समझ जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं ना, इसको कैसा पढ़ेंगे, वो रूल्स लगाते हैं। पहले आइडेंटिफायर ढूंढो, है ना, स्टार्ट एट द नेम, तो एक्स मिल गया। राइट में जाओ जब तक ब्रैकेट्स नहीं मिलता है, ख़त्म नहीं होता। तो राइट में गए तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो अभी लेफ़्ट में जाएंगे तो इंट आया, ठीक है। तो पढ़ना कैसा है, एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है, ईजी था, ठीक है। अभी ये पढ़ते हैं। तो इसमें भी पहले राइट में गए तो कुछ नहीं था, फिर लेफ़्ट में गए तो पॉइंटर दिखा, तो फिर इंटीजर दिखा। तो कैसा पढ़ोगे, एक्स इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, ठीक है। अभी ये पढ़ते हैं। तो राइट में गए, सबसे पहला रूल्स तो हमेशा वो पूरे ही बोलने हैं, है ना। एक्स मिला तो एक्स के राइट में कुछ नहीं है, फिर लेफ़्ट में गए तो रेफरेंस मिला इंटीजर, तो क्या बोलना है, एक्स इज़ अ रेफरेंस टू इंटीजर, ठीक है। अभी इधर राइट में गए कुछ नहीं मिला, लेफ़्ट में 4 मिला, तो सी एच इज़ अ 4, ठीक है। इधर भी राइट में गए कुछ नहीं है तो लेफ़्ट में आना चालू किया तो पॉइंटर मिला, फिर 4 मिला, तो एस टी आर इज़ अ पॉइंटर टू 4। इसको पढ़ते हैं अभी। तो राइट में कुछ नहीं है, द पॉइंटर है, 4 है, कांस्टेंट है, तो एस टी आर इज़ अ पॉइंटर टू कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। पढ़ना कैसा है वो देख लो। इसको कैसा पढ़ोगे, मतलब राइट में कुछ नहीं है, मतलब रूल्स तो आप दिमाग में याद रखो, मैं डायरेक्टली रीड करता हूँ। तो एस टी आर इज़ अ पॉइंटर टू कांस्टेंट कैरेक्टर। अभी ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है। एस टी आर देखो, ऊपर वाला कहता है एस टी आर इज़ अ पॉइंटर टू कैरेक्टर कांस्टेंट, और इधर बोल रहा है एस टी आर इज़ अ पॉइंटर टू कांस्टेंट कैरेक्टर। दोनों का मीनिंग सेम ही है। मतलब बेसिकली जिधर भी पॉइंट कर रहा है एस टी आर, वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो उसके थ्रू, है ना। हाँ, अभी ये पढ़ो, ये थोड़ा डिफरेंस है, पर इसको पहले पढ़ो। पढ़ने का लिए क्या है, राइट में कुछ नहीं है तो लेफ्ट में जाओ, फिर कांस्टेंट दिखा, पॉइंटर दिखा, 4 दिखा, तो पढ़ोगे कैसा, पी इज़ कांस्टेंट पॉइंटर टू 4। अभी इसमें और ऊपर वाले दो में डिफरेंस है। उधर उधर जिधर पॉइंट कर था ना कैरेक्टर पे, वो कांस्टेंट था, एस टी आर खुद कांस्टेंट नहीं था। मतलब चलो अभी तो मैं इसको इंटरप्रेट करना नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ रीड करना बता रहा हूँ। इधर क्या है, बेसिकली पॉइंटर पी इज़ कांस्टेंट पॉइंटर टू 4, मतलब जिधर वो पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो खुद एक, मतलब जो पॉइंटर है वो खुद कांस्टेंट है। समझ जाएगा मीनिंग, बट अभी रीड करने में ध्यान देते हैं। इधर कैसा पढ़ोगे, राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट में रेफरेंस सिर्फ स्ट्रिंग है, तो एस टी आर इज़ अ रेफरेंस टू स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एस टी आर इज़ अ रेफरेंस टू स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। अभी देखो कैसा पढ़ना है, टेक्स्ट राइट में जाना है, राइट में कुछ है इस बार, तो टेक्स्ट इज़ एन अरे ऑफ 31, फिर लेफ्ट में कैरेक्टर,
तो टेक्स्ट इज़ एन अरे ऑफ 31, ख़त्म हो गया पूरा, तो लेफ्ट में कैरेक्टर। ठीक है, इधर इधर पढ़ते हैं। नंबर्स राइट में आना जब तक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, मतलब क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट नहीं मिलता या फिर ख़त्म नहीं होता, तो चाहते हैं नंबर्स इज़ एन अरे ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें देखो नंबर्स उसके राइट में गए कब तक, जब तक राउंड ब्रैकेट ना मिल जाए या फिर ख़त्म ना हो जाए। तो मिल गया राउंड ब्रैकेट, तो राइट में तो कुछ नहीं है, तो लेफ़्ट में आना है अभी, तो लेफ़्ट में पॉइंटर मिला। ठीक है, फिर नेक्स्ट, मतलब एक लेवल ख़त्म हो गया, फिर नेक्स्ट लेवल वापस, मतलब देखो नंबर्स, फिर ये पॉइंटर मिला, फिर इधर जो नेक्स्ट लेवल है ना, वापस से राइट से चालू करना है। इज़ एन अरे ऑफ इंट, तो पूरा कैसा पढ़ने का, नंबर्स इज़ अ पॉइंटर टू एन अरे ऑफ इंटीजर। ठीक है, वही मतलब बेसिकली जो स्टेप किया है वही लिखा है। ठीक है, हाँ ये पढ़ते हैं। आर्गवी इज़ एन अरे ऑफ पॉइंटर टू कैरेक्टर। अभी ये पढ़ते हैं। सबसे पहला एक्स ढूंढा, ठीक है, आइडेंटिफायर ढूंढा, फिर राइट में गए, जब तक क्लोजिंग मिल गया तो अभी लेफ्ट में रेफरेंस, तो एक्स इज़ अ रेफरेंस टू एन अरे ऑफ 12 कांस्टेंट पॉइंटर टू कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, इंटरप्रेट क्या हो रहा है वो मत देखो, वो तो आप समझ जाओगे, बट रीड कैसा करना है वो समझो। मतलब वो तो आप डायग्राम थोड़ा समझोगे, कांस्टेंट पॉइंटर वर्सेस, मतलब पॉइंटर खुद एक कांस्टेंट है कि पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट है, वो सब चीज़ तो आप समझ जाओगे, लेकिन रीड कैसा करना है मतलब वो पहले समझ लेते हैं। तो एक्स इज़ अ रेफरेंस टू एन अरे ऑफ 12 कांस्टेंट पॉइंटर टू कैरेक्टर कांस्टेंट। मतलब इधर बेसिकली जो हर एक इंडेक्स है उसमें जो पॉइंटर है वो खुद कांस्टेंट है, और जिधर पॉइंट कर रहा है वो कैरेक्टर भी कांस्टेंट है। मतलब डायग्राम नहीं समझा तो छोड़ो, फिलहाल रीड कैसा करना है वो समझ जाओ। ये इंटरप्रिटेशन आपको समझ जाएगा, आप थोड़ा और C++ कोड करोगे ना तो आपको समझ जाएगा डिफरेंस क्या है, लेकिन रीड करना समझ लो। हाँ, अभी इधर पढ़ते हैं। तो P राइट में गए कुछ नहीं है, लेफ्ट में गए तो पॉइंटर है, तो P इज़ अ पॉइंटर। अभी देखो मेरे को तब तक जाना है जब तक राउंड ब्रैकेट ना मिल जाए, लेकिन ये राउंड ब्रैकेट इसका नहीं है, ये राउंड ब्रैकेट बेसिकली इधर अलग से ओपन हुआ है उसका है, तो इसको एज अ फंक्शन रीड करना है। तो कैसा रीड करना है देखो, P इज़ अ पॉइंटर टू अ फंक्शन विच टेक 4 एस इनपुट एंड रिटर्न एन इंटीजर। देखो वही बोला है ना, P इज़ अ पॉइंटर टू अ फंक्शन दैट टेक 4 एस एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एन इंटीजर। ठीक है, ये पढ़ते हैं। ए राइट में गए जब तक राउंड ब्रैकेट ना मिल जाए, जो किसी और के कारण नहीं, मतलब इसका ही हो, ऐसा नहीं कि वो ऐसा खुल के इसका बंद हो रहा है, वो फंक्शन के लिए। तो आप खुद से बस सॉल्व करना, आर्टिकल्स पढ़ना तो समझ जाएगा क्लियरली। अभी इसको रीड करते हैं। तो ए इज़ एन अरे ऑफ 5, ये मिल गया तो लेफ्ट में जाने का है, तो ए इज़ एन अरे ऑफ 5 पॉइंटर, फिर टू अ फंक्शन विच टेक्स 2 कांस्टेंट पॉइंटर कैरेक्टर, है ना, एंड रिटर्न अ पॉइंटर टू वॉइड। ठीक है, बेसिकली वही रूल अप्लाई कर रहा है। देखो ARR इज एन अरे ऑफ 5 पॉइंटर टू अ फंक्शन that takes to a function that doesn't take any argument and return a pointer to a function that doesn't take any argument and return a pointer to integer. देखो मेरे को बोलते समय आपको इतना फील नहीं आता हो, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करना और रीड करना तो समझ जाएगा, है ना। अभी ऐसे टाइप रहेगा ना, देखो इधर P क्या है, तो P इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। अभी ये पॉइंटर है ना, ये सिर्फ P को बाइंड है, तो Q के लिए डायरेक्टली Q इज़ एन इंटीजर। P और Q दोनों इंटीजर पॉइंटर नहीं है, बेसिकली P इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर एंड Q इज़ जस्ट इंटीजर। ठीक है, अभी हम लोग खुद एक टाइप लाइक इससे आप उल्टा भी लगा सकते हो। लाइक आपको पता चल गया कि हाँ भाई कैसा रीड करना है, तो आप खुद से बना भी सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल ई इज़ एन अरे ऑफ 10 पॉइंटर्स, तो ई इज़ एन अरे ऑफ 10 पॉइंटर। अरे तो हमेशा राइट में आएगा, आपको मैंने बताया था कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट लेफ्ट में आता है, कौन सा कंपोनेंट राइट आता है, तो ये हमेशा राइट में आएगा। ई इज़ एन अरे ऑफ 10 पॉइंटर्स के लिए मेरे को जाना पड़ेगा लेफ्ट में। ई इज़ एन अरे ऑफ 10 पॉइंटर टू अ फंक्शन, तो फंक्शन के लिए वापस से लेफ्ट में आना है, तो वापस से राइट में आना है, तो फिर क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर इस फंक्शन दैट टेक अ सिंगल रेफरेंस टू एन इंटीजर, तो एक सिंगल रेफरेंस टू इंटीजर ले रहा है, हाँ, सिंगल रेफरेंस टू एन इंटीजर एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न अ पॉइंटर। अभी वापस से मेरे को राइट में जाना है, तो वापस से मेरे को राइट में जाना है, तो फिर रिटर्न अ पॉइंटर टू एन अरे ऑफ 5, तो अरे ऑफ 5 तो राइट में आता है, तो मैंने इसके लिए ब्रैकेट लगाया बिकॉज मेरे को लेफ्ट से राइट जाना था। अरे ऑफ 5 फ्लोट्स, तो फ्लोट वापस से इधर लेफ्ट में आएगा, ठीक है। नहीं समझा बट आपको एक बेसिक वो एल्गोरिथम समझा। आइडेंटिफायर राइट में जाओ जब तक वो राउंड ब्रैकेट ख़त्म नहीं होता, फिर वापस से लेफ्ट में जाओ जब तक वो ओपनिंग राउंड ब्रैकेट नहीं मिलता, फिर वापस से उधर जो पॉइंट पे ख़त्म किया था उधर से राइट पे, फिर उधर राउंड ब्रैकेट या कुछ ख़त्म होने पे वापस से लेफ्ट में, वही रूल है, समझ जाएगा। अभी इसको मतलब मेरे को ये रिज़ल्ट मिला पढ़ने के बाद, और नीचे वाले से कंपेयर करते हैं तो यस सेम ही है, तो मैंने बरोबर लिखा है। लाइक किसी ने आपको बता दिया कि रीड करने पे ऐसा रीड होता है, मेरे को ऐसा बनाना है, तो आप उसको भी टाइप में कन्वर्ट कर पा रहे हो, है ना। ठीक है, और ये तो मैंने आर्टिकल पढ़े थे, और सेकंड वाला आर्टिकल में थोड़ा और चीज़ें भी कवर्ड है, बट मेन थिंग यही है, मतलब मेन जो क्रक्स है वो यही है, ठीक है। थैंक यू। कुछ रॉन्ग हो तो मुझे करेक्ट कर देना, है ना।